और ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास मूव की स्क्रिप्ट थी। मूव की स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास क्या था? हमारे पास सिंपल हमने स्टार्ट का मेथड है। जब भी हम गेम स्टार्ट करते हैं ना, तो जो यूनिटी है वो सबसे पहले जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती है ना, उनके स्टार्ट के मेथड को चला देता है। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके स्टार्ट के मेथड एक साथ चल जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको जब रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सेकेंड लेट मी रिप्ले। और यहाँ से इसको क्लियर कर दें एक दफा। तो यहाँ से ये हमारे पास ये गेम चल गई और यहाँ पे आपने देखा कि कंसोल में एक मैसेज आ गया हमारे पास, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। अच्छा, दो दफा क्यों आया यहाँ पर हमारे पास? दो दो दफा इसलिए आया है हमारे पास, अगर हम इसको कोलैप्स को ओपन करें तो एक ये मैसेज है और एक ये मैसेज है सेम। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट हमारे पास इस कार के ऊपर लगी हुई थी, ये मूव की, और दूसरी हमारे पास यहाँ पर लगी हुई थी कार 1 के ऊपर। तो दोनों स्क्रिप्ट्स के तरफ से मैसेज आया, दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास स्क्रिप्ट्स का कॉन्सेप्ट। अगर हम इसी लाइन को अपडेट के लूप के अंदर कर दें, यहाँ से काट के और अपडेट के लूप के अंदर कर दें, कंट्रोल वी। ठीक है, और सेव करना लाजमी होता है स्क्रिप्ट को। और यहाँ से हम इसको एक दफा थोड़ा सा टाइम देते हैं और इसको एक दफा अगर बंद करें तो उसके बाद यहाँ से ये सब हमारा साफ कर देते हैं एक दफा। और यहाँ पे अब जब हम इसको चलाएंगे तो ये आप यहाँ पे देखें कंसोल के अंदर ये मैसेजेस की क्वांटिटी जो डीबग हो रहे हैं मैसेजेस, वो देखिए हर फ्रेम में लाइक ये कोई 200 प्लस फ्रेम्स पर सेकंड पे ये जा रहा है। ठीक है, तो उतने ये यहाँ पर दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि अपडेट का मेथड मैंने बताया कि आपके पास हर फ्रेम में एक दफा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल है, इस गेम के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास अराउंड 200 प्लस फ्रेम्स आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक होता था स्टैट्स का बटन गेम के अंदर, स्टैट्स, और यहाँ पर ये देखें 255 248 इतने हमारे पास फ्रेम्स पर सेकंड आ रहे हैं। यानी कि एक सेकंड में जो हमारे पास ये मैसेज है दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये 200 से ज्यादा दफा लिखा जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास ज्यादा है तो यहाँ हमारे पास कोलैप्स का बटन है, जब कोलैप्स का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, और ये देखें ये 6000 से ज्यादा दफा प्रिंट हो चुका है। ओके, और ये बढ़ता ही जा रहा है नंबर, क्योंकि हमारे पास ये यूनिटी इसको अपडेट के मेथड को हर फ्रेम में कॉल कर रहा है। ठीक है, ये था हमारे पास स्क्रिप्ट्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट इस तरह से हमारे पास होती है। और बस फर्स्ट सेक्शन में यही था। अब बारी है आपके क्वेश्चंस की। आप में से अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो इट्स टाइम, आप करें। अच्छा, तो फर्स्टली मैंने ये पूछना था कि देखें ये यूनिटी जैसे गेम इंजन है, तो इसके साथ हम कोडिंग अटैच करते हैं, तो जी, कोडिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गेम में और इंजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक उनमें कौन सी चीज करती है? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोडिंग जो होती है ये हमने आपने ऊप पढ़ी है, ऊप के अंदर इनहेरिटेंस होती है। अच्छा, बात से बात निकली, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसके अंदर इनहेरिटेंस होती है। अच्छा, ये जो लगी है ना हमारे पास स्क्रिप्ट है, ये इस गाड़ी के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये इस गाड़ी के ऊपर लगाई थी, कार कार और कार 1 के ऊपर लगाई थी हमने। ठीक। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि अब जो भी हमारे पास इंजन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना,
हमें फिजिक्स के रिलेटेड, वो हम इसको यूज कर सकते हैं इसके अंदर। हम जाते हैं यहाँ पे, ये डॉट लगा के, ये कॉलन लगा के उन्होंने इनहेरिटेंस की हुई है, मोनो बिहेवियर। अब यहाँ पे जी आपने देखते जाना है कि होता क्या है। मैंने कंट्रोल दबाया तो उसने मुझे यहाँ पे ये बटन दे दिया। हम मैं अब मोनो बिहेवियर की क्लास के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। अब ये मेटा डाटा की तरफ से आ रही है, लाइक ये अब इंजन का पार्ट है, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर है हमारे पास, ठीक है, मोनो बिहेवियर क्लास के अंदर ये सारे मेथड्स हैं, स्टार्ट, को रूटीन वगैरह वाला, ठीक है। इनको भी हम यूज करते हैं। आगे बिहेवियर की क्लास है, मोनो बिहेवियर की क्लास बिहेवियर से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब बिहेवियर के अंदर इनेबल्ड और इज एक्टिव एंड इनेबल्ड ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। आगे कंपोनेंट की क्लास जी आ गई। अभी हम जहाँ पे पीछे जाते जाएंगे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्लास आएगी, ये ऑब्जेक्ट आ गई है, ऑब्जेक्ट आ गई, हाँ। ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो कंपोनेंट की क्लास है इसके अंदर ये सारी चीजें डिफाइन की हुई है। पार्टिकल सिस्टम, ट्रांसफॉर्म, जो यहाँ पे आप देखते हैं ये ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। एक सेकंड यार, मुझे इसको थोड़ा सा थंबनेल बंद करके, और यहाँ पे आप देखें कि वो ट्रांसफॉर्म की क्लास ये है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का ये मेथड है, ठीक है। अभी हमने ट्रांसफॉर्म गेट करना हो तो हम यहाँ से ये वो ट्रांसफॉर्म गेट करते हैं, ओके। तो ये सब इसके मेथड्स हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ही एक सॉलिड है, बिल्कुल। तो ये हमारे पास है एक, उन्होंने इंटरफेस दिया हुआ है, इंटरफेस, या उन्होंने आपको एक तरीका दिया हुआ है कि आपने ये मूव स्क्रिप्ट जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगानी है, उस ऑब्जेक्ट का आपने फिजिक्स के रिलेटेड या इंजन के अंदर जो भी रिलेटेड फैसिलिटी दी हुई है ना, वो एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है कि एक क्लास है मोनो बिहेवियर की, आपने अपनी मूव की स्क्रिप्ट्स को उससे एक्सटेंड करवा लेना है। तो इंजन की जितनी भी पहले से हुई हुई कोडिंग है ना, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, अब ये ट्रांसफॉर्म कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये इंजन से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये इंजन से आ रहा है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म की मदद से मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, ठीक है। इसके अंदर ये मेरे पास वेक्टर 3 मांग रहा है, वेक्टर 3 आगे देखेंगे। और इसके ओवरलोडेड मेथड है, 6 ओवरलोडेड मेथड है मेरा ख्याल। यहाँ पे कहीं पे फ्लोट भी मांगेगा, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2f, 2f, अच्छा जो f लिख रहा हूँ ना मैं, ये फ्लोट है, ठीक है। फ्लोट के लिए, हाँ ठीक है। हाँ 2f, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे इसको लगाया सेमीकोलन, ओके। तो इसको यहाँ से मैंने किया सेव, और अब ये देखते रोटेट हैं होता रहेगा ये कॉन्स्टेंटली। रोटेट होता रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। रोटेशन की अब फंक्शनैलिटी कहाँ से आ रही है, इंजन से आ रही है, उस कमांड ठीक है। से, ठीक है ठीक मैंने है। मैंने इसके रोटेट करवाने के लिए कुछ भी कोड नहीं किया। मैंने बिल्कुल कोड नहीं किया कि मेरे पास ये सारा एक इन्वायरमेंट बन जाए, मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर बन जाए, आ जाए, ठीक है। मैंने इस चीज का कुछ भी कोड नहीं किया। मुझे हम्म इंजन ने कहा है कि आपने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाना है, आप यहाँ से ये राइट क्लिक करें, 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, ठीक है। और उसके ऊपर आपने कुछ फंक्शनैलिटी लगानी है, आप स्क्रिप्ट लगाएं, उसको मोनो बिहेवियर से एक्सेस करें, और तो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जितनी भी इंजन के अंदर फंक्शनैलिटी अवेलेबल है ना, फिजिक्स वाली, वो आपके पास गिवन हो, हम्म। आज अवेलेबल हो जाएगी। अभी यहाँ पर यार ये डायलॉग बॉक्स यहाँ से ऊपर जाए एक दफा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अब इसको अगर जब प्ले करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये दोनों गाड़ियां मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये जो सारी फंक्शनैलिटी है ये इंजन से आ रही है, हमने इसका बिल्कुल कोड नहीं किया हुआ। ये सारी जो फंक्शनैलिटी है इंजन हमें देता है, ठीक है। लेकिन या अब यही इंजन की एक खूबसूरती भी होती है, अगर यही चीज हमने खुद से कोड करनी हो, तो मेरा ख्याल है कि आप एक कैनवस के ऊपर ना 3D के अंदर एक बॉल को रोटेट करवा दें, आपका ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो सकता है, इतनी सी चीज। हम्म मतलब कि इसके पीछे इतनी ज्यादा इंटेंसिव कोडिंग हुई होती है, ठीक हो गया, और बहुत ज्यादा रिसर्च। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, नहीं, जो इसकी नेचुरल फिजिक्स इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुई है हमारे पास, उसकी भी होगी ना, हम उसको चेंज कर सकते होंगे। लाइक उसका एक उन्होंने एक स्ट्रक्चर तो दिखाया हुआ है, लेकिन फिजिक्स की हम सारी चीजें चेंज कर सकते होंगे अपने अकॉर्डिंग। हाँ यार, उन्होंने ना आपको लाइक हर चीज दी हुई है कि आपको ग्रेविटी दी हुई, ग्रेविटी का उन्होंने दिया हुआ है, आपको एक मॉड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। हम्म। आपने ग्रेविटी को इम्प्लीमेंट करना है, आप उस मॉड्यूल को यूज करेंगे। अब ग्रेविटी किस बिहेवियर की आपने इम्प्लीमेंट करनी है, उन्होंने ग्रेविटी का एक हाँ, रूल रख दिया होगा कि जो ग्रेविटी होगी ये ऊपर से चीज नीचे आएगी, ठीक है। ठीक है, हाँ, सुना अब है। आपने नीचे सूरज की ग्रेविटी इंप्लीमेंट करनी है, आपने मरकरी की ग्रेविटी इंप्लीमेंट करनी है, तो उसकी सारी आपके पास ये चीज अवेलेबल है। जो फिजिक्स है हम्म। ग्रेविटी की, वो उन्होंने पीछे कोड कर दी हुई है कि ग्रेविटी में ये होगा, जो जब फोर्स अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तब फोर्स अप्लाई होने पर ये चीज होती है। फोर्स कितनी अप्लाई होनी है, कैसी फोर्स अप्लाई होनी है, ये सब आप पर डिपेंडेंट है, ये आप कंट्रोल कर हम्म। सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, जो AR और VR है उसके अंदर यूनिटी यूज होती है ना फिलहाल अभी? हाँ, उसके अंदर भी यूनिटी यूज होती है। ठीक है। यूनिटी भी यूज होती है, अनरियल भी यूज होता है। सारे इंजन ना अब इस चीज की कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये तो मेन दो जनरल इंजन्स हो गए। तो अब जो AAA गेम्स होती हैं, जो टाइटल गेम्स होती हैं हम्म। बेसिकली, उनके तो अपने इंजन्स होते हैं ना। जैसे अब रॉकस्टार का अपना होगा GTA की सीरीज के लिए। और हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनके लेवल पे भी इस तरह से चीज यूज होती है। मतलब कि फर्ज करें हम्म। उन्होंने, उनको फिजिक्स की जरूरत है, तो हम्म। हाँ मैं इधर ही हूँ। उन्होंने फिजिक्स का जो इम्प्लीमेंट करना है, वो उसका कोई बना बनाया, उनके लेवल पे मुझे स्पेसिफिक टर्म भूल गई है, वो उस चीज को बाय करते हैं। ये 2005 से पहले पहले अनरियल भी जो होता था ना, ये बड़ी ट्रिपल ए गेम्स वाले इसको खरीदते थे और ये फ्री नहीं होता था। जब यूनिटी फ्री हुआ है ना, तब अनरियल वालों ने भी हम्म। इसको फ्री किया है, ठीक है। वो भी इंजन्स को यूज करते हैं। लाइक अभी देख ले, पबजी अनरियल में बनी हुई है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो आपकी इसमें यूनिटी में बनी हुई है। पोकेमोन गो बहुत बड़ी गेम है, AR गेम है, वो यूनिटी के अंदर बनी हुई है। जी। तो बैकएंड पे वो यूज कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर एक जो किसी ने ट्रिपल ए गेम भी बनानी है रॉकस्टार वालों के पास, तो रॉकस्टार वालों ने उस हम्म। जमाने में किया था जब ये एक तरह से नामुमकिन समझा जाता था। मतलब कि वो इस फील्ड में एक हम्म। हिसाब से पाए नहीं रहे, ठीक है, रॉकस्टार वाले। इसलिए उनके पास जो फिजिक्स की लाइब्रेरीज हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और इंजन वालों के पास होगी, ठीक है। हम्म। उनको इंजन दूसरा यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका अपना ही बाय ओवर द टाइम इतना डेवलप हुआ है कि उनको अब जरूरत नहीं है इस चीज की। लेकिन फिर ये भी तो हो सकता है ना, जो बाकी इंजन्स होंगे वो इन इंजन्स की फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करके आगे और चीजें ऐड कर दें। तो हाँ बिल्कुल वो ठीक है, बिल्कुल। वे फ्री हो गए हैं। मतलब कि फर्ज करें आपने इसके फिजिक्स के अंदर ऐड ऑन करना है, तो आप कर सकते हम्म। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब उसके लिए फिर ठीक आपके है। पास उतना स्किल सेट भी रिक्वायर्ड होगा। हाँ। और कुछ? नहीं, बस ये। सही। चले, इसके हवाले से मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे दूं। असाइनमेंट ये है कि आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। मैं यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनके नाम लिख देता हूँ। कंट्रोल डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ठीक हो गया। आपने एक बनाना है काइंड ऑफ हाउस, ठीक है। इसके अंदर प्रीफैब बनाना है उसका। ये चीज इसलिए है कि आप इस तरह से करेंगे ना, हाउस बनाएंगे, तो आप 3D इन्वायरमेंट के अंदर ना, अभी देखें यहाँ पर ये 3D इन्वायरमेंट है। आप जब पहली दफा इसको चलाकर इस तरह से घुमाए फिराएंगे, तो आपको एक दफा जल्दी से ये हजम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम सारी उम्र 2D स्क्रीन पर काम करते आए हैं, और ये 2D स्क्रीन पर हमने 3D काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसके हवाले से एक जो मैं ये कहूंगा कि आपका एक नजरिया इसको देखने का जो डेवलप होगा ना, वो ओवर द टाइम होगा और वो प्रैक्टिस से होगा।
तो इनिशियली उसकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल यही है कि आप इसके अंदर जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं इस लेसन में, तो वो आप बनाएँ। दूसरी मैं चीज़ इसको यही कार दूँगा, और कार के अलावा जो उस वीडियो वीडियो के अंदर से हम पिक कर लेते हैं, चले स्ट्रीट लैंप, ठीक हो गया। स्ट्रीट लैंप के बाद और हम क्या-क्या बना सकते हैं? कुछ आइडियाज़ दें। स्ट्रीट लैंप के बाद हम एक फैन बना सकते हैं। फैन, ठीक हो गया। फैन बनाएँगे, फैन के बाद हम क्या बना सकते हैं और ट्रीज कर लें, हाँ? ट्रीज कर लें, लेकिन उसकी फिजिक्स नहीं, उसकी ट्रीज़ शेप थोड़ी वियर्ड नहीं, होगी। नहीं, हाँ हाँ दरख़्त कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाँ। बिल्कुल कुछ सिंपल सिंपल सी चीज़ें। आप चेयर बनाएँ, ठीक है? चेयर के बाद आप एक हम्म उसी से ही मिलता-जुलता आप एक टेबल बना दें, ठीक हो गया? टेबल के बाद ये आखिरी चीज़ क्या दूँ मैं आपको? आखिरी चीज़ एक ट्रक बना दें, ठीक है? ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको कोई स्पेसिफिक शेप नहीं दे रहा, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसको आप यूज़ करें, और जैसा भी आपको घर बनाना बनाएँ, आपकी मर्ज़ी है। कार बनाएँ, स्ट्रीट लैंप बनाएँ, जैसा मर्ज़ी आप बनाएँ। कोई नेट से तस्वीर उठा लें, जैसा भी आपकी ज़हन में आता है ना, बनाया, आपके पास बिल्कुल फ्री हैंड है, ठीक है? फैन, चेयर, ठीक है। टेबल, ट्रक, ठीक है? और इसी तरह ना आपने इन सबको एक तरतीब में अरेंज करके, और यहाँ पे ऐसे ज़ूम आउट करके और एक स्क्रीनशॉट ये आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने भेज देना है, ठीक है? ठीक है। कब तक? ये अगले सेशन से पहले-पहले, ठीक है। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियोज़ या फिर आप आजकल में ही कर लें, तो हम्म नेक्स्ट वीडियोज़, या फिर ये इकट्ठा ही है यार, आप ये भी कर लें और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको असाइन कर देता हूँ, तो वो भी आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? हम्म। ओके, ये आपकी फिर असाइनमेंट है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूँ। ठीक हो गया, ये अच्छा, स्क्रीनशॉट जो आ गया। बाय द वे, ये जो होती हैं, अच्छा ग्राफिक्स जो इसके अंदर हैं, ग्राफिक्स के लिए कोई अलग ऐप यूज होती है क्या? ग्राफिक्स भी यहीं पे इम्प्रूव होते होंगे? ग्राफिक्स इसी के अंदर इम्प्रूव होते हैं। इसी के अंदर पोस्ट ठीक है, जैसे प्रोसेसिंग भी वॉल्यूम, फिलहाल शेप्स हैं। हाँ, पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम लगते हैं, जिस तरह के आपके पास वीडियो एडिटिंग में आपके पास लट्स लग जाती है ना वीडियो के ऊपर, हम्म बिल्कुल इसी तरह गेम के ऊपर भी लट्स लगती हैं, लेकिन गेम के अंदर उनको स्पेसिफिकली हम पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम यूनिटी के अंदर तो ये ठीक। कहते हैं, अनरियल का मुझे पता नहीं है, अनरियल के अंदर भी उसका कोई नाम होगा हम्म स्पेसिफिक। और इसके अलावा ग्राफिक्स के हवाले से भी इसके कुछ पूरे पूरे एक लाइक उसको टेम्पलेट्स हैं। जब हम बना रहे थे तो पीछे और भी टेम्पलेट्स आए थे, तो मैंने 3D सेलेक्ट किया था, लेकिन उसके नीचे था एक और हम्म। हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन थी। हाँ देखा था। वो ज्यादा सीपीयू इंटेंसिव होती है, और वो एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन वगैरह के लिए वो यूज होती है, और उसके अंदर ग्राफिक्स की जो क्वालिटी होती है वो इससे काफी ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके प्रोजेक्ट्स माइग्रेट हो सकते हैं? अगर 3D से हाई में हो सकते हैं या हाई से 3D में हो सकते हैं, या हर एक का अलग अलग हाँ बनता हो है? हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, या इनके अंदर ही ठीक है। ना, लाइक यहाँ पर